और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वहां गोरखपुर से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 31 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेहतर यात्रा सहूलियतों के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लगातार सड़क हादसों का गवाह बन रहा है। बीती रात 20 एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार स्लीपर बस जो गोरखपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी, वो अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मौके से आई हादसे की तस्वीर इतनी भयावह है कि इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। हालांकि हादसा क्यों हुआ और इसकी वजह क्या रही, फिलहाल ये तफ्तीश का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केजरीवाल को इंसुलिन देने के मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से बयान आया है। बयान यह आया है कि उनको लो डोज इंसुलिन दी गई है। कल उनका शुगर लेवल 217 था। एम्स के डॉक्टर की सलाह पर उन्हें इंसुलिन दी गई और शुगर लेवल 200 पार होने पर उन्हें इंसुलिन की डोज दी गई है। लगातार इसको लेकर के सियासत भी जारी थी, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा था और प्रदर्शन भी किया जा रहा था तिहाड़ जेल के बाहर हाथ में इंसुलिन लेकर। लेकिन अब तिहाड़ जेल की ओर से यह बयान आया है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। सच क्या है हम आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल को खाना समय पर नहीं दिया जा रहा है, इस पर से पर्दा हम उठाएंगे। केजरीवाल से जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई हम बताएंगे। केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी, सुनीता केजरीवाल से लेकर सौरभ आतिशी तक सब एक सुर में केजरीवाल को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहे हैं। सब मिलकर चिल्लाकर एक ही बात कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन दिया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। इन सब आरोपों का सच जानने के लिए खुद रिपब्लिक भारत की टीम तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल के पास पहुंची। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने के आरोप पर तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया कि जेल में बंद किसी भी पेशेंट को इंसुलिन या फिर दूसरी दवाई तिहाड़ प्रशासन नहीं देता, बल्कि ये डॉक्टर का फैसला होता है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने बताया कि जेल में सीनियर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद होती है, जो हर पेशेंट का ख्याल रखती है। जेल के अंदर एक केमिस्ट शॉप भी होती है, जिसमें केमिस्ट भी होता है, जो कि दवाई को रख रखाव देने का काम करता है। सो ये तो मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में एटलीस्ट जेल्स में मेडिकल फैसिलिटीज आर फेयरली ओके। वो इनको भी है मुहैया। तो जिसको मैंने आपको कहा, जैसे 900 से 1000 पेशेंट्स हमारे सिर्फ शुगर के ही 20,000 में, तो किसी को खाने के द्वारा मैनेज किया जाता है, किसी को ओरल या किसी को इंसुलिन के द्वारा। तो हमारे पास सभी तरह की मेडिसिन्स पर्याप्त हैं, परंतु किसी को इंसुलिन देनी है नहीं देनी है या ओरल देनी है नहीं देनी है, ये डॉक्टर्स का निर्णय होना चाहिए एंड लेट अस लीव इट एट दैट। वहीं तिहाड़ जेल डीजी ने बातचीत में ये भी बताया कि केजरीवाल का खाना कोर्ट के आदेश पर घर से आता है। जेल में 20,000 से ज्यादा कैदी हैं, ऐसे में हर कैदी के पास खाना पहुंचाने में समय लगता ही है। देखिए, हर इनमेट को खाना जिनका हमारे यहाँ बनता है, उनको एक समय निश्चित पे दिया जाता है, क्योंकि आप सोचिए 20,000 लोगों को खाना ले जाके उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने में समय लगता है। इनके बारे में इनका खाना कोर्ट के आदेश से घर से आता है, तो उनको सेल तक पहुँचाने में जो समय लगता है वो लगता है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप बिल्कुल बेदम है। ये इस बात से साबित हो जाता है
क्योंकि जेल में पहली बार केजरीवाल को इंसुलिन दी गई है। सूत्र बताया जा रहा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने के बाद पहली बार उन्हें जेल में इंसुलिन की दवा दी गई है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने एम्स को आदेश दिया था कि केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाए ताकि ये पता चल सके कि उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी ने इसे सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति बटोरने वाला स्टंट बताया है। ये तो एक उनकी बार बार जमानतें डालकर मैं समझता हूँ कि ये दिखाने की कोशिश है कि मुझे जेल में डाला गया है, मुझे जेल में डाला गया। मुझे लगता है कि देखिए हमें कहीं ना कहीं कानून का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वालों को यही कहना चाहता हूँ। अब जो लोगों से वोट मांगने जाते हैं तो लोग कहते हैं तुमने हमारे बच्चों को नशा पिरोसा है, तुमने हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाकर पैसे बनाए हैं। अब ये बार बार उस मुद्दे को बदलना चाहते हैं। जिसकी शुगर लेवल बड़ी वो लड्डू मीठे खाता है, जिसकी शुगर लेवल बड़ी वो मीठी चाय पीता है। तो ये सब नौटंकी है, केवल इसलिए नौटंकी है कि किसी तरीके से सहानुभूति मिले। तिहाड़ जेल डीजी का बयान, जेल में केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन देना, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे जो किए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़ी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर, आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांटने की रच रही है साजिश। मंगलसूत्र पर पंजा मारने की तैयारी। वोट बैंक की दलदल में फंसी कांग्रेस। मोदी ने कांग्रेस की खोली पोल तो बौखला गई कांग्रेस। मुझे रोज दी जा रही गाली, राजस्थान में एक भी पंजा नहीं बचना चाहिए। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा राजस्थान को बांटने की हो रही है पूरी कोशिश। जब भी हम बटे दुश्मनों ने उठाया फायदा, राजस्थान की जनता रही सावधान। राजस्थान की चोंग में गरजे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस होती तो आज भी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती, कांग्रेस होती तो आज भी सेना पर हमले हो रहे होते और कांग्रेस कुछ नहीं करती। पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा भी पढ़ना गुनाह है। कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने पर दुकानदार को पीटा। रैली में बोले पीएम मोदी, कहा अब हनुमान चालीसा भी गाएंगे, रामनवमी भी मनाएंगे, ये बीजेपी की गारंटी है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का दिया नारा लेकिन गरीबी हटा नहीं सकते। हमने गरीबों को घर फ्री राशन दिया। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगा देश। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया तंज, कहा अजगर करे ना चाकरी।